हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। तो आज एक बार फिर से हम लोग अकाउंटिंग रिलेटेड जो भी थ्योरी है उसका वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं हमारे चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे अजम्पशंस इन आईएफआरएस के बारे में। ये एक सीरीज ऑफ वीडियो है जो पीछे कुछ क्लासेस से चला आ रहा है। आईएफआरएस का मीनिंग, आईएफआरएस रिगार्डिंग बहुत सारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो में अपलोड कर रखा है, एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लेट्स बिगिन। So assumption in IFRS, what are the assumptions in IFRS? पहला बात, assumption होता क्या है? कुछ कुछ चीजों को हम लोग अज्यूम करके चलते हैं, हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं assumptions in IFRS। So IFRS का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। assumptions in IFRS, accrual assumption, सबसे पहला assumption होता है accrual assumption। तो जो भी आईएफआरएस में जितना भी आईएफआरएस के अकॉर्डिंग जितना भी अकाउंटिंग होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए जितना भी अकाउंटिंग हम लोग करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो क्या फॉलो करता है? एक्रूअल अजम्पशन। मतलब ट्रांजैक्शन जैसे ही होगा, चाहे वो सेल का ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर का ट्रांजैक्शन हो, उसको तुरंत रिकॉर्ड कर देना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ये नहीं कि जब सेटलमेंट होगा, जब कैश रिसीव्ड होगा या कैश का पेमेंट होगा तभी उसको रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो क्या बोलता है एक्रूअल अजम्पशन? द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस में क्या इंपॉर्टेंट है? कब ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे क्रेडिट सेल हुआ, तो जैसे ही क्रेडिट सेल हुआ तुरंत रिकॉर्ड कर दो। ये नहीं कि जब पैसा कैश रिसीव होगा तब रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? तो जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे ऑकर। जैसे ही ट्रांजैक्शन होगा, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन ऑकर होगा, उस तुरंत उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे। एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस। मतलब क्रेडिट सेल हुआ है तो जैसे ही क्रेडिट सेल होगा तुरंत रिकॉर्ड कर देंगे। क्रेडिट परचेज हुआ है तो जैसे ही क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स होगा उसको परचेज बोल के तुरंत रिकॉर्ड कर देंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। वेट नहीं करेंगे कि क्रेडिट सेल का कब कैश कलेक्शन होगा, तो जब कैश आएगा तब उसको इनकम दिखाएंगे। वेट नहीं करेंगे कि कब क्रेडिट परचेज का कैश पेमेंट होगा, और जब पेमेंट होगा तब उसको एक्सपेंस दिखाएंगे। क्लियर? सो ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन एक्रूअल अजम्पशन, एक्रूअल बेसिस अंडर आईएफआरएस। सेकंड पॉइंट आता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन बोलता है बिजनेस का जो लाइफ है ना वो इनफाइनाइट है। बिजनेस का जो लाइफ है इनफाइनाइट लाइफ है, बिजनेस चलता जाएगा। देयर इज नो इंटेंशन व्हाटसोएवर टू क्लोज बिजनेस ऑपरेशन। नियर फ्यूचर में बिजनेस को बंद करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है। क्लियर? तो देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज बिजनेस ऑपरेशन इन द नियर फ्यूचर एंड द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लाइफ है। क्लियर? इनफाइनाइट लाइफ है मतलब हम लोग ने बिजनेस स्टार्ट किया है, इसको चालू रखना है, इसको चलाते रहना है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने नियर फ्यूचर में इसको बंद करने के लिए स्टार्ट किया है। एंड द एंटिटी मतलब बिजनेस एंटिटी विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। मतलब बिजनेस का जो लाइफ स्पैन है वो इनफाइनाइट है एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज बिजनेस ऑपरेशन इन द नियर फ्यूचर। So these are the first two assumptions. Coming to the third part, measuring unit assumption. Measuring unit for valuation of capital. हम लोग कैसे मेजर करेंगे अपना वैल्यूएशन, कैसे करेंगे अपने बिजनेस का? मेजरिंग यूनिट फॉर वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल इज द करंट परचेजिंग पावर। इज द करंट परचेजिंग पावर मतलब हमने किसी एसेट को पुराना किसी जमाना में 10 लाख में खरीदा था, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। आज उस एसेट का क्या वैल्यू है, करंट डेट पे उसका क्या करंट मार्केट वैल्यू है, क्या फेयर वैल्यू है, क्या उसका करंट वैल्यू है, रिटर्न डाउन वैल्यू कितना है, आज के डेट पे डब्ल्यूडीवी कितना है, बुक वैल्यू कितना है, ये इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल कॉस्ट को आईएफआरएस कंसीडर नहीं करता है। आईएफआरएस बोलता है हिस्टोरिकल कॉस्ट को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर? तो क्या बोलता है आईएफआरएस? मेजरिंग यूनिट असम्पशन क्या बोलता है? मेजरिंग यूनिट फॉर वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल इज द करंट परचेजिंग पावर। क्या होता है मेजरिंग यूनिट फॉर वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल? करंट परचेजिंग पावर। इसका मतलब क्या होता है? इट मींस assets should be reflected at current prices. assets को हम लोग को बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना है at current prices, that is the fair value. assets को हम लोग को बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना है at current prices, that is the fair value. जो आज का वैल्यू है उस वैल्यूएशन पे एसेट को दिखाना है, पुराना कॉस्ट पुराना वैल्यूएशन पे एसेट को नहीं दिखाना है। कांस्टेंट परचेजिंग पावर असम्पशन ये बता रहा है, आईएफआरएस बोलता है कि बिजनेस का जो परचेजिंग पावर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब अगर कोई इन्फ्लेशन आया है, इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन वेयर द प्राइसेस, वेयर द जनरल प्राइस लेवल ऑफ द कमोडिटीज आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। क्लियर? इन्फ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे परचेजिंग पावर हमारा कम हो जाता है, प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है?
प्राइस लेवल इंक्रीज होता है, मतलब कोई एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहा है, इन जनरल प्राइस लेवल में इंक्रीज आ रहा है, हर चीज महंगा हो गया है, जिससे हमारा परचेजिंग पावर कम हो जाता है। तो कांस्टेंट परचेजिंग पावर मींस वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल बी एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्यों भी एडजस्ट करके अकाउंटिंग करना है, अकाउंटिंग हैज टू बी डन कंसीडरिंग इन्फ्लेशन एज अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। क्लियर? तो इन्फ्लेशन जो इकोनॉमी में हो रहा है उसको भी ईयर एंड में हमको फाइनेंशियल ईयर एंड पे उसको कंसीडर करके ही अकाउंटिंग करना है। सो दीज वर द 4 assumptions अंडर IFRS। फर्स्ट assumption is accrual assumption, second assumption is going concern assumption, third assumption is measuring unit assumption, फोर्थ assumption है constant purchasing power assumption। क्लियर? आ जाते हैं हम लोग क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं हम लोग, IFRS बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या होता है, IFRS के अंदर में क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस्ड अंडर IFRS आर, पहला है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। पहला क्या बनाते हैं हम लोग? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये बेसिकली क्या होता है, इसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज होता है, जिसको हम लोग बैलेंस शीट बोलते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें बेसिकली क्या होता है, एसेट्स होता है और लायबिलिटीज होता है। दूसरा आता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मतलब ये बेसिकली पीएल है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जिसमें हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, इनकम दैट इज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। इसमें हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंसेस। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या रिकॉर्ड करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंसेस। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है ओनर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड, ठीक है। इक्विटी का मतलब क्या होता है, जो पैसा ओनर ने कंट्रीब्यूट किया है। तो अगर ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ है, तो जब भी याद रखना, जब भी बिजनेस में प्रॉफिट होता है ना, बिजनेस का जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो स्ट्रांग हो जाता है, मतलब कैपिटल बढ़ जाता है। और जब भी बिजनेस में लॉस होगा ना, कॉन्स्टेंटली अगर हमारा बिजनेस में लॉस होते रहेगा, तो बिजनेस का जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो खराब हो जाता है और बिजनेस क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, जिससे उसका कैपिटल डिप्लीट कर जाता है, कैपिटल कम हो जाता है। क्लियर? तो ये जो इक्विटी है, ये जो कैपिटल है, ये जो ओनर्स फंड है, ये जो प्रोप्राइटर्स फंड है, इसमें ड्यूरिंग द ईयर क्या चेंजेस आया, क्या बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है जिससे कैपिटल बढ़ गया होगा, क्या बिजनेस में लॉस हुआ है जिससे कैपिटल कम हो गया होगा, तो इसका भी एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। फिर हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में बेसिकली हम लोग देखते हैं कि कैश का इनफ्लो कहां से हुआ है एंड कैश का आउटफ्लो कहां पे हुआ है, कौन कौन सा एक्टिविटी करके हम लोग को कैश का इनफ्लो हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, और कौन कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म करने की वजह से कैश का आउटफ्लो हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है, नोट्स टू अकाउंट्स आर सपोर्टिंग नोट्स, ठीक है। कोई भी डिटेल जो हमको शो करना है, जैसे हमारा प्रिंसिपल बोलता है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बोलता है कि कोई भी अगर डिटेल रहेगा, ठीक है, कोई भी छोटा छोटा डिटेल रहेगा, जैसे बैंक ने लोन ले रखा है, तो भाई बैंक ने लोन किस बैंक से लिया है, सॉरी हम लोगों ने बैंक लोन ले रखा है, तो हम लोगों ने बैंक लोन किस बैंक से लिया है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ पेमेंट, ठीक है, कितना साल में उसको पे बैक कर देना है, ठीक है, व्हाट इज द एनुअल इंस्टॉलमेंट, ये सारा डिटेल हम लोग कहां दिखाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में। क्लियर? नोट्स टू अकाउंट्स आर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। क्लियर? जो हम लोग हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी आइटम्स ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्डेड है उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है ये। एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, जो भी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हम लोग फॉलो करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे शो कर देते हैं।